हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम अगेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है टेस्टिस। असल में हमारा मकसद था पाथवे डिस्कवर करना, स्पर्म किस पाथवे से ट्रैवल कर रहा है, ये चीज हम देखने वाले थे। कंपार्टमेंट एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करा रही थी, इससे पहले मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 2 हम फिनिश कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 का ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आप जाकर के देख सकते हो। सो वेलकम टू द स्पार्कल क्लासेस, आई एम सुमन यादव। स्टार्ट करते हैं अपने टेस्टिस की बात। हमारा मकसद क्या है? पाथवे ऑफ स्पर्म देखना कि स्पर्म किस पाथवे से होता हुआ मेल के बॉडी से बाहर निकलता है। ये पाथवे का सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है। अभी मैं टेस्टिस का डायग्राम बनाऊंगी। टेस्टिस का डायग्राम से आपको कोई मतलब नहीं है, बस उस सीक्वेंस से मतलब है। मैं डायग्राम इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आ जाए। ठीक है, ये डायग्राम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो डायग्राम के बेसिस पे। चलो देखते हैं। टेस्टिस मैंने कल आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा बना के बताया था। वहां पे किनारे किनारे दो टेस्टिस बनाए थे जिसके ऊपर एपिडिडाइमिस लगा था। तो एक मोटा मोटा तो हमको आइडिया है कि स्पर्म कैसे जाता है। टेस्टिस से बाहर निकलता है, एपिडिडाइमिस में आता है, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस से होता हुआ यूरेथ्रा में जाके मिल जाता है। इतना मोटा मोटा आइडिया हमको है। ठीक है, अब उसके आगे की बातें हम देखते हैं। ओके, और डिटेल में देखेंगे कि अच्छा से पाथवे क्या होगा। तो देखो, मैं टेस्टिस का डायग्राम बना रही हूँ आपके लिए। ऐसा कुछ बड़ा सा आपको टेस्टिस दिखता है। ठीक है, बड़ा सा टेस्टिस दिखता है, इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, इन सभी कंपार्टमेंट के अंदर ना बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, इन टेस्टिस के अंदर यहाँ पे क्या मिलेंगे? इसके अंदर ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेंगे? ट्यूब्यूल्स मिलेंगी। इन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन्हीं ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में एग्जैक्टली कहाँ होता है? इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे सबके सब कंपार्टमेंट मिलेंगे। टोटल आपके जितना मैं कंपार्टमेंट बना रही हूँ ना, छोटे छोटे से बॉक्स टेस्टिस में होते हैं। टोटल 200 बॉक्स होते हैं। ठीक है, टोटल 200 बॉक्स होते हैं और हर एक बॉक्स में 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन ना 1 से कम होगा ना 3 से ज्यादा। ठीक है, अच्छा, तो बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। अब बताओ, मैंने कहा क्या कहा? 200 से 250 कंपार्टमेंट है, तो कम से कम 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी या फिर 750 होंगी, क्योंकि 250 में अगर आप 3 का गुणा करोगे तो 750। ठीक है, नंबर खास करके आपको ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म बनते हैं। यही ओरिजिनल जगह है स्पर्म बनने की। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा, उसके बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलती है एक जगह पे। उस जगह को हम कहते हैं रीटे टेस्टिस। ये मिल करके एक जगह पे नेटवर्क बनाते हैं, ये वाला ग्रीन कलर वाला, इसको हम कहते हैं रीटे टेस्टिस। ठीक है, रीटे टेस्टिस, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि सीक्वेंस में इनका नाम आएगा। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, फिर इकट्ठा होकर के कहा गया रीटे टेस्टिस के पास। अब ये रीटे टेस्टिस पतले पतले से धागे बनाती हैं जो कि टेस्टिस से बाहर निकलेंगे। ठीक है, पतले पतले से धागे बनाते हैं जो कि टेस्टिस से बाहर निकलेंगे। इन धागों को हम कहते हैं वास इफेरेंशिया। वास इफेरेंशिया। इफेरेंशिया से आप याद रखोगे एग्जिट मार रहा है, ई से एग्जिट मार रहा है टेस्टिस से, ऐसे याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होती है? यहाँ पे होती है एपिडिडाइमिस, जो मैंने कल आपको बना के दिखाई थी। यहाँ पे होती है एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये क्या है? ये है आपकी एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। ओके, उसके बाद एक लंबी सी ट्यूब होती है, लंबी सी ट्यूब होती है। उस लंबी सी ट्यूब को हम कहते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस। क्लियर है? ये लंबी सी ट्यूब जब आपके सेमिनल वेसाइकल से मिल जाती है तो इसी ट्यूब को हम कहने लगते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और इजैकुलेटरी डक्ट बनाने के बाद वो कहाँ जुड़ जाती है? यूरेथ्रा में जुड़ जाती है। यूरेथ्रा, याद आ रहा है कुछ? देखो, वास डिफरेंस मैंने बताया था कल आकर के यूरेथ्रा में जुड़ जाता है, लेकिन याद करो यूरेथ्रा में जुड़ने से पहले 3 ग्लैंड उससे जुड़ते हैं। सबसे पहले सेमिनल वेसाइकल, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद फिर आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड।
तो जैसे ही सेमिनल वेसाइकल जुड़ा, उसके बाद से आप जो वास डिफरेंस है उसको क्या कहने लगोगे? इजैकुलेटरी डक्ट। कब तक? जब तक आप यूरेथ्रा से ना जोड़ दो आपने वास डिफरेंस को, ठीक है? तो बीच में एक इजैकुलेटरी डक्ट का भी नाम आता है, तो उसका आप डेफिनेशन थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, कई बार आपसे पूछ लेता है। तो ejaculatory is a duct which is formed by combination of vas deferens plus duct of seminal vesicle, ठीक है? प्लस duct of seminal vesicle, vas deferens प्लस seminal vesicle की duct मिल करके जो ट्यूब बनाती है, उस ट्यूब को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। कब तक कहेंगे? जब तक वो ट्यूब यूरेथ्रा से ना मिल जाए, ठीक है? सो इतनी सी बातें हैं। अब हम एक लाइन से सीक्वेंस लिख लेते हैं, आप ध्यान दो यहाँ पे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद है रिटेटेस्टिस के बाद है वास एफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट और लास्ट में है यूरेथ्रा, ठीक है? अभी हम ये सीक्वेंस लिख लेंगे और हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। पर उससे पहले मुझे एक और चीज आपको बतानी है, ध्यान दो। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये जो कंपार्टमेंट है, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, प्लस उसके बाहर कुछ और भी सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं लेडिक सेल्स। क्या कहते हैं? लेडिक सेल्स। ये जो लेडिक सेल्स होती है ना, वो मेल सेक्स हार्मोन बनाने में हेल्प करती है। लेडिक सेल क्या बनाती है? मेल सेक्स हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। मेल सेक्स हार्मोन होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेस्टोस्टेरोन, या फिर एक ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है एंड्रोजन। लेडिक सेल पूरे के पूरे एंड्रोजन बनाती है। एंड्रोजन में कई सारे मेल सेक्स हार्मोन आ जाएंगे, उनमें से एक का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? कौन बनाता है? लेडिक सेल। कहाँ प्रेजेंट है? टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, ठीक है? लेडिक सेल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है? लेडिक सेल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये क्या बनाती हैं? आपके एंड्रोजन्स यानी कि मेल सेक्स हार्मोन बनाती हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे बताना जरूरी था, तो मैंने बता दिया। अब आते हैं फाइनल अपने पाथवे की ओर, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आपको दिख रहा होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखूंगी, फिर रिटेटेस्टिस, उसके बाद फिर वास इफेरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा। मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ यहाँ पे, देखो। सबसे पहले है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से कहा गया? रिटेटेस्टिस, रिटेटेस्टिस, रिटेटेस्टिस से कहा गया? वास इफेरेंशिया, इफेरेंशिया, वास इफेरेंशिया से कहा गया आपके एपिडिडाइमिस के पास, एपिडिडाइमिस, ठीक है? एपिडाइमिस से कहा गया? इसके बाद गया आपके वास डिफरेंस के पास, वास डिफरेंस, ओके? वास डिफरेंस से कहा गया? वास डिफरेंस से गया आपके इजैकुलेटरी डक्ट के पास, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद गया आपके यूरेथ्रा के पास। यूरेथ्रा का ही दूसरा नाम यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, याद रखना है आपको। तो देखो असल में हुआ क्या, ये तीनों पार्ट कहाँ के हैं? टेस्टिस के ही हैं। तो हम पहले इसको डायरेक्टली टेस्टिस काउंट कर लेते थे, फिर कहते थे एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस में कोई डायरेक्टली मिला देते थे यूरेथ्रा से। इजैकुलेटरी डक्ट छोटा सा था तो उसको काउंट नहीं करते थे। तो कभी कभी आपसे ऐसा भी सीक्वेंस कह देता है कि टेस्टिस, टेस्टिस के बाद वास, सॉरी, टेस्टिस के बाद एपिडाइमिस, एपिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस और लास्ट में यूरेथ्रा। तो आपको इसमें से कोई भी वो शॉर्टकट मार सकते हैं, पर आप पूरा याद रखो ताकि अगर वो कहीं से भी शॉर्टकट मारे तब भी आपके दिमाग में रहे। ये पाथवे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये पाथवे, दूसरी चीज लेडिक सेल्स आपके क्या बनाते हैं? मेल सेक्स हार्मोन, ओके? सो विश यू ऑल द बेस्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। मेल वाला हमारा खत्म कहानी, ओके? चलो।